श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का अंतिम प्रवचन। धर्म प्राण भारत में एक से बढ़कर एक विरक्त संत एवं महात्माओं ने जन्म लिया है। ऐसे ही संतों में शिरोमणि थे परम वीतरागी स्वामी राम सुखदास जी महाराज। स्वामी जी के जन्म आदि की ठीक तिथि एवं स्थान का प्रायः पता नहीं लगता, क्योंकि इस बारे में उन्होंने पूछने पर कभी कोई चर्चा की ही नहीं। फिर भी राजस्थान के किसी गांव में उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ, ऐसा कहा जाता है। उनका बचपन का नाम क्या था यह भी लोगों को पता नहीं, पर इतना सत्य है कि बाल्यावस्था से ही साधु संतों के साथ बैठने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। जिस अवस्था में अन्य बच्चे खेल कूद और खाने पीने में लगे रहते थे, उस समय वे एकांत में बैठकर साधना करना पसंद करते थे। भक्तों के आग्रह पर स्वामी जी ने पूरे देश का भ्रमण कर गीता प्रवचन देने आरंभ किए। वे अपने प्रवचनों में कहते थे कि भारत की पहचान गाय, गंगा, गीता, गोपाल तथा गायत्री से है। स्वामी जी की कथनी तथा करनी में कोई भेद नहीं था। संत जीवन स्वीकार करने के बाद उन्होंने जीवन भर पैसे और स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया। यहाँ तक कि अपना फोटो भी उन्होंने कभी नहीं खींचने दिया। उनके दूरदर्शन पर आने वाले प्रवचनों में केवल उनका स्वर सुनाई देता था, पर चित्र कभी नहीं दिखाई देते थे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपना रहन सहन सदा पवित्र रखते थे। किसी से भी कुछ मांगना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे कि अपने आप से आया दूध बराबर मांग कर लिया सो पानी, खींचतानी खून बराबर यह संतों की वाणी। अर्थात जो अपने आप प्राप्त हो जाता है वह दूध के समान पवित्र है। मांगने पर जो मिलता है वह पानी जैसे है। मांगने पर जो भी नहीं मिलता, अर्थात झगड़ा खींचतान करने पर जो मिले, वह खून के समान अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है। अतः जो स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखना चाहिए। यह स्वामी राम सुखदास जी का कथन था। स्वामी जी ने पूरा जीवन सत्संग अर्थात प्रवचन किया। गीता जी के आधार पर उनका प्रवचन होता था। स्वामी राम सुखदास जी से अंतिम दिनों में यह प्रार्थना की गई कि आपके शरीर की अशक्त अवस्था के कारण प्रतिदिन सत्संग सभा में जाना अशक्त मालूम पड़ता है, इसलिए आप विश्राम करें। जब हम लोगों को आवश्यकता मालूम पड़ेगी तो हम लोग आपको सभा में ले आएंगे। कभी आपके मन में सत्संगियों को कोई बात बताने कहने की आ जाए तो कृपया हमें बता दें, हम लोग आपको सभा में ले आएंगे। ऐसी भक्तों ने प्रार्थना की थी। उस समय ऐसा लगा कि महाराज जी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार जब भी परिस्थिति अनुकूल दिखाई देती, तब समय समय पर स्वामी जी को सभा में ले जाया जाता और उनका प्रवचन होता। एक दिन परम धाम गमन से 3 दिन पूर्व 29 जून 2005 को राम सुख स्वामी जी महाराज ने अपने मन से फरमाया कि आज सभा में चलना है। सुनकर तैयारियां की गई। पहिए वाली कुर्सी यानी व्हील चेयर में महाराज जी को बिठाकर सभा में ले आया गया। वहां पहुंचकर स्वामी जी ने प्रवचन के दौरान मन में आने वाली बात कह दी। वापिस अपने समय पर पधारे। दूसरे दिन स्वामी जी को दोबारा से सभा में पधारे और प्रवचन दिया। इस प्रकार दोनों दिनों के प्रवचन सुनकर यह बात समझ में आई कि जो अंतिम बात सत्संगियों को कहनी थी वह पहले ही दिन कह दी। दूसरे दिन भी स्वामी राम सुखदास जी सभा में पधारे थे, लेकिन दूसरों की मर्जी से पधारे थे। अपनी मर्जी से आवश्यक लगने वाली बात उन्होंने पहले दिन कह दी। दूसरे दिन कही गई बातों पर प्रश्नोत्तर हुए थे। दोनों दिन के प्रवचन भक्तों ने नोट किए। महाराज जी ने पहले दिन यह कहा था कि बहुत बड़े श्रेष्ठ और बड़ी सुगम सरल बात यह है कि किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो, ना परमात्मा की, ना आत्मा की, ना संसार की, ना मुक्ति की, ना कल्याण की। यहाँ तक कि यह बात कह दी कि संसार की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुक्ति कल्याण तक की इच्छा मत रखो, ऐसा कह दिया।
कुछ भी इच्छा मत रखो, चुप हो जाओ और शांत हो जाओ। कारण यह है कि परमात्मा सब जगह शांत रूप से परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। कोई इच्छा ना रहे, किसी तरह की कोई कामना ना रहे तो एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, पूर्णता हो जाए। स्वामी जी का कहना था कि यह सबका अनुभव है कि कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी हो जाएं यह नियम नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन इच्छाओं का त्याग करना हमारे बस की बात जरूर है। कोई भी इच्छा चाहना नहीं रहेगी तो आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा की हो जाएगी। आपको परमात्म तत्व का अनुभव होने लगेगा। कुछ कहना नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस इतनी सी बात है। इतने में ही बात पूरी हो जाएगी। इच्छा करने से ही हम संसार से बंधे रहते हैं। इच्छा सर्वथा छोड़ते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। महाराज जी कहते थे कि सभी कार्यों में तटस्थ रहें, ना राग करो, ना द्वेष करो। स्वप्न में एक स्त्री का बालक खोने से वह बड़ी व्याकुल हो गई, लेकिन जब नींद खुली तो देखा बालक तो साथ में सोया हुआ था। तात्पर्य यह है कि जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान हैं। आप जहाँ हैं वहीं चुप हो जाएं, यह उनका आखिरी प्रवचन था। दूसरे दिन भक्त लोगों ने उस प्रवचन पर चर्चा की। प्रवचन के श्रोता के एक भक्त ने कहा कि कल आपने बताया कि कोई चाहना नहीं रखनी, इच्छा छोड़ना और चुप होना दोनों में कौन सा ज़्यादा फायदा करता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोले, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, ऐसा स्वीकार करो। इच्छा रहित होना और चुप होना दोनों बातें एक ही हैं। इच्छा कोई करनी ही नहीं है, ना भोगों की, ना मुक्ति की, ना भक्ति की, ना अन्य किसी की। श्रोता प्रश्नकर्ता बोला, इच्छा नहीं करनी, लेकिन कोई काम करना हो तो स्वामी जी बोले, काम उत्साह से करो, आठों पहर करो, लेकिन इच्छा मत करो। इस बात को ठीक तरह से समझो। दूसरों की सेवा करो, उनका दुख दूर करो, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। सेवा कर दो और कोई इच्छा मत करो। कहीं नौकरी करो तो वेतन भले ही ले लो, लेकिन इच्छा मत करो। कहते थे कि सार बात यह है कि जहाँ आप हैं वहीं परमात्मा है। कोई इच्छा नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी। जब सब परमात्मा ही है तो फिर इच्छा किस बात की करनी है। संसार की इच्छा है इसलिए हम संसार में हैं, कोई इच्छा नहीं है तो हम परमात्मा में हैं। ऐसे महाराज जी बड़े दावे के साथ एकदम धड़ाके से प्रत्यक्ष से बोलते थे, जैसे सब उनके अनुभव की बात हो। एक बार एक सज्जन ने पूछा, हम गीता जी को कंठस्थ करना चाहते हैं, इसका उपाय बताएं। उत्तर में स्वामी जी ने कहा, गीता जी कंठस्थ करना है तो पहले गीता साधक को साधक संजीवनी, गीता तत्व विवेचनी, इन ग्रंथों के श्लोक और अर्थ समझने चाहिए, फिर कंठस्थ कीजिए। स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं कि छोटी अवस्था में पहले श्लोक रटा जाता था, पीछे उसका अर्थ समझा जाता था। वहीं बड़ी अवस्था में पहले अर्थ समझा जाता है, फिर श्लोक रटा जाता है। जो श्लोक कंठस्थ हो चुके हैं उनकी आवृत्ति बिना देखे करते रहने चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज मिति आषाढ़ कृष्ण 11 को रात्रि बिताकर दिनांक 3 जुलाई 2005 में प्रातः लगभग 3:40 पर परम धाम को सिधार गए। स्वामी जी त्याग एवं वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, परंतु वे अपनी प्रशंसा और बड़ाई के घोर विरोधी थे, अतः उनके संबंध में कुछ भी लिखना उचित नहीं है। परम धाम गमन से पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती को उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, जो साधकों के लिए अनुकरणीय है। यहाँ प्रस्तुत है इस वसीयत के संपादित अंश। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही जीव को मानव शरीर मिला है। इसका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से
तादात्म्य कर लेता है और इसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर के सुखों में मान पढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण, दुराचार भी करने लगता है। शरीर के नाम में प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा, स्तुति की चाहना रहती है। वह यह चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वह यह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं है, परंतु मनुष्य अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं जो सच्चे हृदय से जीवन भर भगवत प्राप्ति में या भगवत भक्ति में रहते हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा या मकान, स्मारक आदि बना देते हैं। इसके सिवाय उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनको जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित कराते हैं। कहने को तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका वे साधक निषेध करते हैं। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि उनकी विनाशी देह या नाम में। वास्तव में महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, ना कि अपनी ओर लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर अपने ध्यान, पूजा आदि में लगाता है वह तो भगवत विरोधी होता है। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है जो सांगोपांग हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी, सद्गुण, दुर्गुण, सदाचार, दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन हो। आजकल तो जो जीवनी लिखी जाती है उसमें दोषों को छिपाकर गुणों का ही मिथ्या रूप से अधिक वर्णन करने के कारण वह सांगोपांग तथा पूर्ण रूप से सत्य होती नहीं है। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से बढ़कर किसी का चरित्र क्या हो सकता है। अतः उन्हीं के चरित्र को पढ़ना सुनना चाहिए, उसी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जिसको हम महात्मा मानते हैं उनका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है, अतः उन उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न करना चाहिए। सभी बातों पर विचार करके परिचित संतों तथा सद्गृहस्थों से एक विनम्र निवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें सभी बातें उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की। अपने व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि का निषेध किया और ये कहा कि शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस लेख का प्रयोजन है। यदि यह शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों, डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत ना हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग ना करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन और श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरित मानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराना जाना चाहिए। इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाना चाहिए, ना कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी आदि में। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्य अर्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध उन्होंने किया, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी
चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र फोटो लेने में वे सदा उन्होंने निषेध किया। उनकी हार्दिक इच्छा यही रही कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए और वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव ना हो सके तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर जाने आने के मार्ग में अथवा नगर या गांव से बाहर जहां गायें विश्राम आदि करती हैं वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि ही होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिक उपयोगी सामग्री को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री को पूजा में अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। प्रत्युत उनका भी सामान्यतः उपयोग करना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी वे निषेध किया उन्होंने। अंतिम संस्कार से पूर्व वह स्थल जैसा उपेक्षित रहा है इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसा ही उपेक्षित रखना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवाएं संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में उन्होंने कहीं भी उन्होंने कोई भी मकान का निर्माण नहीं किया और इसके लिए कभी भी किसी को कोई प्रेरणा नहीं दी। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी मकान आदि को बनाने और करने का हो तो उसको सब कुछ मिथ्या समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद सत्रवीं मेला अथवा महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु संत जिस प्रकार तक भी उनके सामने भिक्षा लाते रहे उसी प्रकार लाते रहने चाहिए। अगर संतों के लिए सद्गृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज़ ना हो। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा नहीं बुलानी चाहिए। प्रत्युत 17 दिन तक सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवान नाम, गीता पाठ, श्री रामचरितमानस, संत वाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य होते ही रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के ये ही मुख्य कृत्य माने गए हैं। इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि भेंट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी से भी किसी भी प्रकार की भेंट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जब 17वीं का भी निषेध है तो फिर बरसी आदि का भी निषेध समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं की जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं करने चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि परिचित अपने सभी संतों एवं सद्गृहस्थों से विनम्र निवेदन उन्होंने किया कि जिन बातों का उन्होंने निषेध किया उनको किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी वह नहीं बनाना चाहते थे। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ उन्होंने इस प्रकार के निर्देशक का पालन करने के लिए कहा। जब और जहाँ भी ऐसा संयोग हो इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशकों का पालन वहाँ उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। यही राम सुखदास जी के अंतिम वचन उन्होंने सबको कहे।